तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन कार सेगमेंट में, व्हीकल सेगमेंट में, गाड़ियों के सेगमेंट में। एक ब्रांड है, एक कंपनी है। बहुत मेरे दोस्त गाड़ियां खरीद रहे हैं। किसी ने एक बार ऐसे ही आ, बोलते बोलते बोल दिया कि मुझे एक कंपनी की गाड़ी खरीदनी है, वो है एमजी। तो मैंने उनको बता दिया, भाई ये कंपनी जो है ना, ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये चाइनीज कंपनी है। तो हो गया मेरा और उनका आर्ग्यूमेंट। मैंने उनका बोला, भाई सुनो, मैं तुमको बताता हूँ कि ये चाइनीज कंपनी किस तरीके से है। उनके दिमाग में किसी सेल्समैन या किसी ने बताया होगा कि भाई ये ब्रिटेन की कंपनी है। तो मैं आपको सर्च करके बताता हूँ कैसे सर्च करते हैं और कैसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को उसके ऊपर विश्वास रखना है। तो अभी मैं गया गूगल में। ठीक है। तो मॉरिस गराज वो कंपनी का नाम है। शॉर्ट फॉर्म में एमजी, हेक्टर एमजी के दो चार कार्स है यहाँ पे इंडिया में चल रही है। तो मॉरिस गराज के नाम से हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको आ जाएगा एमजी मोटर इंडिया। क्योंकि इनका कंपनी जो है इंडिया में बिजनेस करना है, तो उनको इंडिया में भी उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कि जो कि आईटी, इनकम टैक्स के लिए, गवर्नमेंट का जो कंप्लायंसेस होते हैं ऑडिट के लिए वगैरह सब चीज़ों के लिए कंपनी रजिस्टर होनी पड़ती है। तो ये कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में एमजी मोटर इंडिया के नाम से। ये इनका कॉर्पोरेट वेबसाइट है। पहला जो वेबसाइट आ गया है वो कॉर्पोरेट वेबसाइट है। यहाँ पे कुछ मराठी में भी विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे जाता हूँ मैं विकिपीडिया पे। ठीक है। तो अभी ये आ गया उनका एमजी व्हीकल्स का। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 100 ईयर्स। यहाँ पे वो क्या दिखा रहे, फ्लैग क्या दिखा रहे, ब्रिटेन का फ्लैग दिखा रहे। भाई साहब, ये एक गलत फहमी है। तो ये देखिए, जैसे पहले की जो मारुति की कौन सी गाड़ी थी वो 6 सीटर गाड़ी आती थी। टैक्सी वगैरह भी चलती है बहुत सारी जगह पे। तो उसको जैसे स्लाइडिंग दरवाजे होते हैं ना, तो वैसे ही सेम स्लाइडिंग दरवाजे है, कुछ नया नहीं है। लोगों को लगता होगा कि यार क्या है नया नया कुछ तो। बट ठीक है, वो प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बात करनी है मुझे। मैं बात करता हूँ कंपनी और कंपनी के ओरिजिन के बारे में, ब्रांड के ओरिजिन कंपनी के बारे में। तो देखिए, ये है एमजी का इंडियन वेबसाइट mgmotor.co.in। यहाँ पे मोर में क्या है, अबाउट एमजी हिस्ट्री। यहाँ पे जाते हैं हिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखो आप, 1924 में एमजी का स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो सिसिल किम्बर नाम के बंदे ने गरज से इसका काम चालू किया, खुद की गाड़ी बनाई, उसको नंबर वन से कॉल आउट करना चालू कर दिया, बुलाना चालू कर दिया। तो टफेस्ट रेसेस में ये गाड़ी जीत गई। तो वो लंदन में जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश आदमी था, तो उसने बनाई हुई गाड़ी थी ये। तो जैसे फिर ये हो गया, तो उसने उसकी गाड़ी एक कोई तो रेस में जीत गई थी, उसने खुद की कंपनी चालू कर दी है। तो मार्केटिंग तो हो गया, एक बार पब्लिसिटी हो गया कि भाई ये गाड़ी जीत गई है, ऐसे कुछ तो फिर उसने गाड़ी बनाना चालू कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जनरली ये जो गाड़ी दिख रही है, ये है यूटा के सॉल्ट लेक सिटी में, जहाँ पे जनरली गाड़ियाँ टेस्ट होती रहती है यूटा में। जो भी सॉल्ट लेक वगैरह, बोनवेले सॉल्ट फ्लैट्स। तो गाड़ी कहाँ पे, तो उनका जो था वो वहाँ पे भी जीता था। तो इस तरीके से इनका ये आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। यहाँ पे दिख सकता है कि मारुति 800 जैसी गाड़ी है ये। अभी यहाँ पे 2000 में कुछ तो नए नए गाड़ी चेंजेस वगैरह करके डिजाइन करके ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। बस एसयूवी लॉन्च्ड 2015 में पहला एसयूवी लॉन्च किया था। बाकी बहुत सारी कंपनी के बहुत
पहले हो चुके थे 2017। ई मोशन प्योर इलेक्ट्रिक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये आपको इसका हिस्टोरिकल दिखा रहा है। तो यहाँ पे आ गया है एम जी हेक्टर गाड़ी के बारे में, 2019 में एम जी हेक्टर आ गया। ठीक है। 2020 में एसयूवी गाड़ी, इलो ईवी फॉर्मेट में। ये इंडिया का है, इसलिए आपको ये इंडिया के प्रोडक्ट्स और ये दिख जाएंगे, इंडिया फर्स्ट ऑटोनोमस एसयूवी। तो ये आ रहे हैं नीचे प्रोडक्ट्स। ये भी एक एम जी कॉमेट, एक छोटा सा गाड़ी है। इतना दिखने में अच्छा प्यारा सा व्हीकल नहीं है एक्चुअली, काफ़ी अच्छे व्हीकल्स आते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक ऐसा एक व्हीकल है। तो अभी इनका अगर आपको देखना है राइट, तो एम जी कार्स के विकिपीडिया पे आप जाके चेक कर सकते हो। अभी आपको कहाँ पे दिखा नहीं है चाइनीज कंपनी राइट, अभी हिस्टोरी में तो सब दिखा है, ब्रिटेन में स्टार्ट हुई वगैरह वगैरह। तो एम जी इज ए ब्रिटिश ऑटोमोटिव मार्क founded by Cecil Kimber 1920s and the MG company was the British sports car। यहाँ पे क्या लिखा है, was the British sports car manufacturing। Since 2007 the marque has been controlled by Chinese state-owned automaker SAIC Motor। SAIC मोटर का भी हम लोग चेक करेंगे। SAIC मोटर के नाम से मैं क्या करता हूँ, गूगल करता हूँ। ये देखिए SAIC मोटर का पहला वेबसाइट जो लिंक आते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे SAIC मोटर्स के वेबसाइट पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चाइनीज वगैरह दिख रहा है आपको। सी, हाँ दिख रहा है चाइनीज। सैक एनजी लॉजिस्टिक्स, चाइनाज लार्जेस्ट ड्यूअल फ्यूल पावर कार कैरियर सेट सेल। कंपनी प्रोफाइल क्या है, कंपनी प्रोफाइल इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। सैक मोटर कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश सैक मोटर। अभी हाँ ये देखिए, लीडिंग अमंग द चाइनीज ऑटोमोटिव कंपनी ऑन द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे तो चाइनीज का आपको समझ में आ रहा है। कंपनी करंटली सैक मोटर्स बिजनेस प्रोफाइल कवर्स कंप्लीट व्हीकल्स। ओके, यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं ज़्यादा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, has established 15 complete vehicle manufacturing bases in the regions including Northeast China, East China, South China, Southwest China, Central South China, Northwest China। भाई सब चाइना चाइना ही है यहाँ पे तो। सब इनकी जो फैक्ट्रीज है, सब जो बेस है वो चाइना में है। These facilities serve local customers and effectively contribute to regional economic and social development। भाई हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करो ना। Additionally, SEC Motor actively participate in the Belt and Road Initiative, having initially built a global automobile industry chain integrating R&D, manufacturing, marketing, finance. Also set up 4 overseas vehicle manufacturing bases, its products has reached over 100 countries and regions worldwide। तो ये हो गई इनकी बात। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कॉन्टैक्टस में। तो जनरली कॉन्टैक्टस में क्या होता है कि कंपनी का हेडक्वार्टर का है ना, तो आपको मिल जाता है। यहाँ पे एड्रेस देखिए, 489 विहाई रोड, शंघाई। ठीक है। तो ये हो गया आपका हेडक्वार्टर, पता चल गया कहाँ पे। कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चला। अच्छा यहाँ पे भी चेक करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ये देखिए वांग जियाओंक्वी, जिया जियांगजू, वांग जियान, जेंग जैकिंग, चेन नाइवई, सुन जेंग, वांग जियान, वाइंडे। तो ये सब है आपके चाइनीज मेंबर्स, चाइनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स में भी जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन है। तो अभी जैंग, युआंग, जिया। मैनेजमेंट में जाके चेक कीजिए, ये भी फिर से वही चाइनीज। भाई इंडियन है कि नहीं कोई, क्यों इंडियन लोगों को जॉब नहीं दे रहे क्या आप? भाई ऐसा मत करो। ये देखिए उनका जो गाड़ी है, शायद से क्या नाम उसका, वॉमेट। तो उसी का है शायद से वो एक वर्जन। तो
ग्लोबल फुटप्रिंट। तो देखिए, ये कंपनी जो है अलग अलग देशों में अपने गाड़ियां बेच रही है। मैं अमेरिका में था तो कभी मैंने ये गाड़ियां वहां पे देखी नहीं है, एमजी की गाड़ियां। तो क्यों भाई, हमें सस्ती वाली गाड़ियां, चाइना बेस्ड गाड़ियां क्यों चाहिए? यूएस में चलती है टेस्ला, यूएस में चलती है क्या बोलते हैं उसको, रैम बोल के एक गाड़ी थी वो चलती है, फोर्ड चलता है, जनरल मोटर्स चलता है, टोयोटा चलता है, बाद में होंडा चलता है, तो किया भी चलता है वहाँ पे। तो वही बोल रहा हूँ, ये गाड़ी एमजी इंडिया में अगर आप लेने की सोच रहे हो तो पहले समझ लो कि कंपनी कहाँ की है। इसका जो हमारे मन में एक रेपुटेशन है चाइनीज माल के बारे में, चाइनीज कंपनीज के बारे में, तो वो लोग डेफिनेटली सुधार कर सकते हैं इंडिया में जो माल बेचते हैं यहाँ पे। तो अच्छा माल बेचना चाहिए, ना कि कुछ तो जो बिका नहीं है, कहाँ पे कोई खरीदता नहीं है, लो क्वालिटी वगैरह ऐसे गाड़ी यहाँ पे मत सेल करो। अच्छा ही क्वालिटी का प्रोडक्ट देते जाओ यहाँ पे। अभी आपको मैं और दिखाता हूँ यहाँ पे और में क्या है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में था क्या यहाँ पे कुछ 1972 से ऑनवर्ड्स आई थिंक। कब से 2000, व्हेन इट वाज परचेस्ड, सिंस 2007 राइट। तो यहाँ पे जाके अगर आपको ये भी चेक करना है कि विकिपीडिया पे सब सही होता है क्या नहीं होता है ना, तो अगर आपको चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। एक तो सैक वेबसाइट का मैंने दिखा दिया आपको, बाद में यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, मॉरिस गराज एक्वायर्ड बाय सैक चाइनीज। ये देखिए यहाँ पे, ये बता रहा है आपको गूगल, यस द चाइनीज कार मेकर सैक मोटर एक्वायर्ड बाय मॉरिस गराज, ब्रांड डील ले लिया उन्होंने। द एमजी ब्रांड वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन ऑक्सफोर्ड यूके इन 1924। तो ये ओरिजिनली यूके का ब्रांड चाइनीज कंपनी ने खरीद लिया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, सैक मोटर गेन कंट्रोल ऑफ ब्रांड इन 2007 बाय एक्वायरिंग नाइंजिंग ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन विच हैज इनिशियली टेकन द ब्रांड फ्रॉम द डिफंक्ट एमजी रोवर ग्रुप। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा ना, एक लैंड रोवर और जो रोवर ग्रुप आती थी, तो एमजी रोवर ग्रुप बोल के पहले कंपनी थी। तो एमजी रोवर तो पता नहीं अभी सेपरेट है कि क्या है। तो एमजी रोवर को नैंगजिंग ऑटोमोबाइल ने खरीदा था पहले। तो ये भी सर्च करके दिखा था आपको मैं, बाइज एमजी। ये देखिए 2005 नैंजिंग और ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन बॉट द एमजी ब्रांड लॉन्ग ब्रिज प्लांट द प्रोडक्शन टूलिंग 53 मिलियन यूरोज में ये खरीदा था, 97 मिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर में, एमजी रोलर रोवर कोलैप्स होने के बाद। तो बाद में एनएससी आउटबिड चाइनाज लार्जेस्ट कार मेकर एसआई सैक मोटर कॉर्पोरेशन टू विन द एमजी ब्रांड। ठीक है, व्हाट डिड एनएससी बाय द एमजी मार्क यू, जो भी उसका जो ब्रांड था वो खरीद लिया। द लाइन लॉन्ग ब्रिज प्लांट और इसके जो भी प्रोडक्शन के मशीन्स वगैरह जो भी वो सब खरीदा था। एमजी ऑस्टिन एंड सम अदर डोरमेंट ब्रिटिश कार ब्रांड्स, द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट फॉर एमजी जेटी एंड एमजी टीएफ मॉडल्स। इसके बाद में सैक मोटर ने उसका खरीद लिया। 51% का जो स्टेक रहता है, पर 51% अगर आपके पास आ जाता है कंपनी का स्टॉक्स, तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हो। कंट्रोलिंग स्टेक आपके पास आ जाता है, आप जो डिसीजन लोगे, क्योंकि 49% से ऊपर 51% का नंबर डिसिसिव एक पावर आ जाती है। तो सैक मोटर्स ने ये 51% स्टेक खरीद लिया और मालिक बन गए डिसीजन में लेने के लिए। तो अगर आपके मन में सवाल है कि एमजी मोटर्स ये इंडियन कंपनी है कि ब्रिटेन की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, तो मेरी वीडियो के में इसमें आपको बोल दिया कि ये चाइनीज कंपनी। यहाँ पे जो दिखता है वो सही होता है, ऐसे जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है लंदन का, क्या दे, यूनियन जैक राइट, बट ये है क्या, वहाँ पे उसका फाउंडेशन था। अभी ब्रांड कहाँ का है, चाइनीज कंपनी है, चाइनीज ब्रांड है। तो वो दिखाओ भाई,
सच दिखाओ और सच बेचो। तो ये मेरा एक आपको अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम है मेरा, कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कौन सी गाड़ी खरीदनी है, इसका मुझे बाद में कस्टमर सर्विस कैसे मिलेगा, अगर ये कंपनी इंडिया की नहीं है तो बाद में मैं इसको फॉलोअप कैसे करेगा। अगर आप कॉल कॉल लगाते हो और किसी चाइनीज कॉल सेंटर में कॉल लग जाता है, कैसे बात करोगे, हैंग चिंग चोंग चांग होंग चोंग, आपको बात नहीं करने की जमेगी जमेगी भाई। तो इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव है, प्रमोशन है कि भाई तुम अगर बाहर के देश की कंपनी हो तो कम से कम गाड़ियां यहाँ पे बना सकते हो, असेंबल कर सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे रोजगार भी मिलता है लोगों को, इंजीनियर से, वर्कर से, बाद में लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट करने वाले, ट्रक्स चलाने वाले लोग रहते हैं। तो पूरे इकोनॉमी में इससे बूस्ट आता है। तो मेरा प्रमोशन है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। तो क्लेरिफाई करना चाहता था ये ब्रांड कहाँ का है, चाइना का ब्रांड है। तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू मेक अ डिसीजन। I'm not going to influence your decisions, because to bring the clarity, to bring the transparency, that's my motive. Finally, to purchase any car is your own decision. I'm Indian. I love made in India brands, make in India brands, the Indian brands. So I hope you will also like my thoughts and think about it. Okay. If you like the video, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर बर कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।